नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की एक खबर को लेकर आपके बीच हूँ। शायद उसका नाम देवभूमि कहा जाता है, बार बार देवभूमि लिखा जाता है उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हिंदू तीर्थ हैं। शायद इसी से वहाँ के लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये देवभूमि है, यहाँ पर और धर्म के लोगों को रहने का शायद कोई हक नहीं है। इस तरह का एक मुद्दा वहाँ पर बन रहा है। इस पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पे अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोग बसे हुए हैं, पीढ़ियों से बसे हुए हैं। मैं अपने शहर को जानता हूँ, जहाँ मैं पैदा होने से लेके अभी तक पूरी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें, मुसलमानों की बड़ी बड़ी दुकानें चले आ रही हैं उसी समय से, कई पीढ़ियों से चले आ रही हैं वो दुकानें। पूरा शहर जाकर वहाँ से सामान खरीदता है, कभी हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन मैं हिंदुस्तान के बेहतर इलाकों में से एक में रहता हूँ, जहाँ पे सांप्रदायिक तनाव अभी थोड़े समय पहले तक नहीं देखने मिलता था। लेकिन जिस उत्तराखंड को लेकर मैं आपके बीच आज आया हूँ, इस उत्तराखंड में एक नया तनाव शुरू हुआ है, बढ़ा है, और एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो रहा है वहाँ पर। वहाँ उत्तरकाशी जिला है। उत्तरकाशी ज़िले में पुरोला नाम का एक कस्बा है। उस पुरोला नाम की जगह पर 26 मई, आज से करीब करीब 18 दिन, 3 हफ्ते पहले, 26 मई को वहाँ पर एक नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर 2 नौजवान कहीं चले गए। इन 2 नौजवानों में से एक मुस्लिम था और एक हिंदू था। पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि लड़की नाबालिग थी। यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन अगले ही दिन से मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाते हुए उस पूरे इलाके में, पुरोला, आसपास की दूसरी बस्तियों में, दूसरे कस्बे और शहरों में लगातार जिस तरह से एक तनाव बढ़ते चले जा रहा है, लगातार एक तनाव जिस तरह से बढ़ते चले जा रहा है, उसको देखने समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर पहले दिन ही मुसलमानों की दुकानों पर ऐसा क्रॉस का निशान लगा दिया गया ताकि उनकी शिनाख्त अलग से हो जाए। वहाँ पे ऐसे पोस्टर चिपका दिए कि लव जिहादियों, देवभूमि को छोड़कर चले जाओ। 15 जून को यहाँ एक महापंचायत होने वाली है, उसके बाद क्या होगा आपका ये हमको नहीं मालूम। इस तरह की भाषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन चेतावनियाँ इसी तरह की थी। इनको कोई मासूम मान कर चले तो ये चेतावनी है, और जिन मुस्लिमों को ये दी जा रही थी उनके लिए जाहिर तौर पर धमकियाँ हैं। तो पुरोला नाम की इस जगह को छोड़कर बहुत से मुस्लिम बाहर चले गए। दुकानें उस दिन से आज तक खुली नहीं हैं। मैंने कुछ एक रिपोर्ट्स देखी जो अच्छी जिम्मेदार समाचार माध्यमों की रिपोर्ट्स हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम का एक मीडिया संस्थान है। ये लोग बहुत खोजी रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत धड़ल्ले से खुलकर रिपोर्टिंग करते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो इसकी एक रिपोर्टर दिल्ली से गई, इसके एक रिपोर्टर देहरादून से शामिल हुए। इन्होंने इस इलाके में जाके बहुत से लोगों से बात की, बहुत से संगठनों से बात की, अधिकारियों से बात की, और मेरे पास वहाँ चूँकि जाने का जरिया नहीं था उत्तराखंड इतनी जल्दी, तो मैंने इन 2 रिपोर्टर्स में से एक तपस्या, उनसे एक जूम इंटरव्यू किया है। उसके कुछ हिस्से हम आपको इस रिपोर्ट में भी दिखाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा इंटरव्यू हम अलग से भी पोस्ट करेंगे जिसको आप देख सकें। तो उस इंटरव्यू को करने के बाद, उनकी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, और कुछ दूसरे प्रतिष्ठित भरोसेमंद अखबारों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो तस्वीर मेरे दिमाग में बन रही है वो ये है कि वहाँ पर इस ताज़ा हिंदू लड़की और हिंदू और मुस्लिम 2 लड़के, इनके साथ जो ये घटना हुई है, इसको एक लव जिहाद का नाम दिया गया। और लव जिहाद का नाम देकर वहाँ पर जितना तनाव खड़ा हो रहा है, मुस्लिमों का बहिष्कार हो रहा है, वहाँ के हिंदू संगठन, वहाँ एक भैरव बाबा संगठन भी है जो कई जगहों पे नहीं होगा, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तो सभी जगह हैं ही, और वहाँ पर भाजपा को भी एक हिंदू संगठन ही मानना ठीक है वहाँ पे, हालांकि वो वहाँ
सत्तारूढ़ पार्टी भी है। ये दूसरा टर्म चल रहा है भाजपा की सरकार का। 2017 से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है। वहाँ के आज के मुख्यमंत्री, उनका बयान भी छपा है जिसमें उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए कहा है, लेकिन कहा है कि लव जिहाद के मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और लैंड जिहाद के मामले भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, मानो कि मुस्लिमों ने बहुत सारी ज़मीनों पे भी कब्जा कर लिया हो। जहां मुख्यमंत्री शांति बनाए रखने के साथ साथ लव जिहाद और लैंड जिहाद किस्म की बातें करे, तो वहाँ पे नीचे के अफसरों को, सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, सत्तारूढ़ पार्टी के दूसरे धार्मिक भागीदारों को, इन सबको ये मैसेज साफ रहता है कि सरकार का रुख क्या है। तो उसी रुख के चलते हुए वहाँ से जो वीडियो निकल कर आ रहे हैं उत्तराखंड से, वो बताते हैं कि किस तरह मुसलमानों की दुकानों पर हमला हो रहा है। लाठियाँ लेकर दर्जनों लोग टूट पड़े हैं वहाँ पर, दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाहिर तौर पे भगवा केसरिया गमछे टांगे हुए हैं, भगवा केसरिया झंडे लिए हुए हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और सरकार की तरफ से हिफाजत इतनी है कि ऐसे दर्जनों हमलावरों के सामने उनको रोकने की एक नाकामयाब और फीकी सी कोशिश करते हुए एक अकेला पुलिस वाला मुझको ऐसे किसी वीडियो में दिख रहा है। ऐसे कुछ वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हालत वहाँ पर यह है कि जो तीर्थ स्थानों से भरा हुआ जो उत्तराखंड है, जिसको कि देवभूमि कहा जाता है, वहाँ पर अगर लोगों के बीच में इस तरह का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है, और ध्रुवीकरण ऐसा कि लोगों के कारोबार को बंद करवा दिया जाए, कारोबार खुलने ही नहीं दिया जाए। जो रिपोर्टर वहाँ गई थी तपस्या, उन्होंने जब लोगों से बात की तो कई लोगों ने उनसे कैमरे के सामने वीडियो पर ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम इनको बहुत प्यार से यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, हम इनका काम ही नहीं चलने देंगे, कारोबार ही नहीं चलने देंगे, तो आखिर ये चले ही जाएंगे बाहर। और ये शुरू हो गया है। बहुत से मुस्लिम दुकानदार, बहुत से मुस्लिम पेशेवर लोग ये छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अभी पूरे उत्तराखंड में ये आग नहीं फैली है, लेकिन उत्तरकाशी में पुरोला के अलावा भी कुछ जगहों पर ये चल रहा है। जगह जगह पर्चे छप रहे हैं, जगह जगह फतवे जारी हो रहे हैं कि इनका बहिष्कार किया जाए। जगह जगह जिहादी, जिहादी, लव जिहादी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से एक समुदाय का बहिष्कार करके उसको वो प्रदेश छोड़ देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए हिंसा की जा रही है और जाहिर है कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी इतनी कम है कि वो किसी भी तरह से इन हमलों का सामना करने के लायक नहीं है। आपको ध्यान होगा कि कुछ हफ्ते पहले एक दूसरा मामला सामने आया था। पौड़ी नाम की जगह है, वहाँ के एक नगर पालिका अध्यक्ष जो भाजपा के नेता भी हैं, जो पहले विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी का एक कार्ड छपवाया। उनकी बेटी एक मुस्लिम से शादी करना चाहती थी, तो उस शादी के कार्ड को लेकर इतना बवाल हुआ, इतना विरोध हुआ उसका। बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, उन्होंने इस कदर विरोध किया कि यशपाल बेनाम नाम के वो नगर पालिका अध्यक्ष वहाँ के थे पौड़ी के, उनका इंटरव्यू भी हमने पोस्ट किया था, आपको याद होगा। एक रिपोर्ट भी हमने बनाई थी, उसमें उनकी कही हुई बातें दिखाई थी। तो वो शादी नहीं हो पाई, उस शादी को रुकवा दिया गया एक सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके। ये दूसरी घटना अभी आ रही है महीने भर के भीतर। ये पिछले 3 हफ्ते से वहाँ पर ये तनाव चले आ रहा है, लोगों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं अभी अपनी बात को रोककर आपको सुनाना चाहता हूँ कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्टर जो वहाँ पे गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा है, उसके अलावा उस रिपोर्ट के और आंखों देखे हाल के बारे में उन्होंने एक जूम इंटरव्यू में आज सुबह मुझसे क्या कहा है, उसको देखिए। ये बतलाइए तपस्या कि जब आप उत्तराखंड गई और आपने इस बारे में मालूम करने की कोशिश की, तो मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन हमारे दर्शक और पाठक आपसे सुनना चाहेंगे कि इस तनाव की जड़ आपको क्या पता लगी वहां पर।
सर, जब हम वहां पहुंचे तो पहले तो क्योंकि वहां कम्युनल टेंशन चल रहा है काफी टाइम से, एक सांप्रदायिक माहौल बन चुका है। तो ऐसे में बहुत रूमर्स, अफवाहें, इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। तो हमारी कोशिश थी कि हम फैक्ट्स पर ध्यान दें, हम लोगों से बात करें, उनका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उसको हम कैप्चर करें, और ये कौन कर रहा है ये जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो वहां जाकर ऐसा हमें समझ आया कि जो लोग हैं वहां पे, जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जो वहां पे हिंदुत्व संगठनों के लोग हैं, भाजपा से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, वो बहुत खुलेआम ऐसे कॉल्स दे रहे थे कि अ, बहुत डायरेक्टली भी नहीं बोलेंगे, कभी डायरेक्टली भी बोलेंगे, कभी बहुत इनडायरेक्टली बोलेंगे कि इन लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, ये लोग यहाँ पर बस चुके हैं, ये बाहर से आए हैं और यहाँ पे इन्होंने अपनी दुकानें डाली हैं। और फिर इस समुदाय, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, इनसे हमको खतरा है, हमारी बेटियों को खतरा है, हमारे पहाड़ों को खतरा है, हमारे रिलीजन को खतरा है। तो ये सारा एक जो लव जिहाद का कॉन्स्पिरेसी बहुत टाइम से चल रहा है, जिसको वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद प्रोपोगेट करते हैं, वहां के बीजेपी कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को प्रोपोगेट करते हैं, ये वहां पर हर किसी इंसान के अंदर इट हैज एंटर्ड द कोर ऑफ द सोसाइटी उस एरिया में। लेकिन जो कॉमन, जैसे कुछ वहां पे दुकानों में ट्रेडर्स हैं जिनसे हमने बात की, जो इन किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं, वो तो हमें सीधे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ बजरंग दल के गुंडे हैं, वो ये सब कर रहे हैं। वो जो वायलेंस वहां पे हुआ रैली में, जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो स्लोगनियरिंग हुई, इन सब चीजों का तो लोग, कॉमन जनता जो एसोसिएटेड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से, वो इन चीजों का विरोध करती है और बोलती है कि ये ये लोग कर रहे हैं, इन संगठनों से जुड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे वो भी जो एक लव जिहाद वाला कॉन्स्पिरेसी है उसको मान चुके हैं कि हाँ, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं बट वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमको दिखा कि कॉन्स्पिरेसी थियरी प्रोपोगेटेड बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, हेटफुल स्पीचेस बाय पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड बीजेपी अफिलिएट्स, लेकिन कॉमन जनता में भी एक ये बात अब घुस चुकी है, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी घुस चुकी है। ये हिंसा का जो ताजा सैलाब है, ये किस घटना से शुरू हुआ है? कोई एक स्पार्किंग पॉइंट ऐसा था? सर, तो हम भी ये जानना चाह रहे थे, और हमने वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी पूछा कि क्या ये बहुत टाइम से चल रहा है, क्या ऐसा छोटा मोटा आपको ऐसा माहौल पहले से फील हुआ, या ये इस घटना के बाद था। एंड सबने हमें यही बोला कि ऐसा हमें कभी लगा नहीं पहले, और ये एकदम अचानक से हुआ है। यहाँ पे घटना थी कि एक एलिज्ड एब्डक्शन अटेम्प्ट था, किडनैपिंग का अटेम्प्ट था। दो लड़के थे उस अटेम्प्ट में जिनको पकड़ा गया, एक मुस्लिम समुदाय से है, एक हिंदू समुदाय से है। और जब इन दोनों को पकड़ा गया, और लड़की माइनर थी ऐसा हमने पुलिस से पूछा, तो पुलिस ने बोला कि उन्होंने इधर उधर से कंफर्म किया है, लड़की, द गर्ल वाज अ माइनर। माइनर और हिंदू? यस सर, यस सर। और लड़का हिंदू भी और एक मुस्लिम भी। तो लेकिन एक इसको एक ऐसा टर्न दिया गया कि एक ही समुदाय ऐसा कर रहा है, हम हमारी बेटियों के साथ ऐसा कर रहा है, और इनका ये एक साजिश है। जैसे कि एक बीजेपी के जो वहां के एमएलए हैं पुरोला के, दुर्गेश्वर लाल, उन्होंने वीडियो पे ऐसा बोला है कि ये लोग पहाड़ों में बसते हैं और वहां बहुत प्रॉस्पर करते हैं। बेसिकली व्हाट ही वांटेड टू टेल कि ये लोगों की तरक्की हो रही है, तो इसमें कुछ साजिश है, ये कहीं से फॉरेन फंडिंग ला रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसे क्लेम्स बिल्कुल बेसलेस हैं, इनका कोई इसके पीछे ना। हमने पुलिस से बात की और बोला कि क्या आपके पास कोई ऐसा लव जिहाद हो रहा है या लैंड जिहाद हो रहा है, क्या ऐसे कोई केसेस हुए हैं, क्या ऐसा कुछ आपने कुछ नोटिस किया है, क्या ज्यादा केसेस किसी एक समुदाय के अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने बहुत क्लियरली, जिन भी अथॉरिटीज से हमने बात किया, बहुत क्लियरली डिनाई किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई केसेस नहीं है, ये बिल्कुल एक बनावटी चीज है जो हेट पैदा करने के लिए फैल रही है। यानी बिना नंबर ऑफ सच केसेस, बिना बहुत सारे ऐसे मामलों के किसी के
ये केवल एक मामले को लेकर इसको हवा बनाया गया जी जी सर। और इसको एक मुद्दा बनाकर इसको फैलाया गया, ऐसा लगता है आपको? एक इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसा क्लियरली बोला है, ऑफिशियली बोला है एक क्वेश्चन में पार्लियामेंट में, कि लव जिहाद जैसा कुछ डिफाइंड नहीं है लॉ में। जी इट इट जी। हाँ, और इसके बावजूद भी वहां के जो पॉलिटिकल ब्रास है, जो सीएम है, वो बार बार इस चीज पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जिससे लोगों के बीच में ऐसा माहौल एक बन चुका है। अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से अगर आपने बात की, जिनका की कारोबार दिक्कत में है, जिनकी दुकानों को शायद खुलने नहीं दिया जा रहा है या अटैक किया जा रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं वहां पे? क्या वो डरे सहमे हैं, फिक्रमंद हैं? होंगे ही, लेकिन आपको क्या पता लगा? सर, बहुत सारी फैमिलीज, मैं देहरादून पहुंची हूँ फिफ्थ को, और उससे पहले ही बहुत सारी फैमिलीज वहां से निकल चुकी। जी तो कुछ फैमिलीज से फोन पे बात हुई, और एक फैमिली से हम देहरादून में मिल भी पाए जो वहां से निकल चुके हैं। तो सबके अंदर डर है। वहां एक रैली होने वाली थी, ये जो एब्डक्शन की घटना है इससे के बाद रैली होने वाली थी, जिससे पहले ही उनको बोल दिया गया कि इसमें कुछ खराब हो सकता है आपके साथ, आपको निकल जाना चाहिए। ये आपने जो देखा है आज से 6 दिन पहले का, 6 जून का वाकया छह है? जून यस सर, 6 और 7 जून को मैं पुरोला में थी, और उससे पहले एक दिन देहरादून। जी हाँ सर, तो सब में ये डर है, और स्पेशली आफ्टर जो उनके शॉप्स को पुरोला में जो उनके बैनर तोड़े गए एक रैली में, जिसके वीडियोस हैं बहुत, मतलब बाहर सर्कुलेट हो रहे हैं। अ, इनके पर्टिकुलरली टारगेट किया गया शॉप्स को, और बाद में वहां पे मुस्लिम शॉप्स जो कि बंद रही, 28 29 से बंद रही है शॉप्स इस घटना के बाद। उन शॉप्स पे पोस्टर्स अपीयर हुए, जिन पोस्टर्स में लिखा है लव जिहादियों जिहादियों को सूचित किया जाता है कि यहाँ से 15 जून से पहले निकलिए, वरना जो होगा वो सही नहीं होगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो क्लियरली ऐसा चल रहा है, और वहां के लोगों में भी, दूसरे हिंदू समुदाय के लोगों से भी जो उनको रवैया मिल रहा है, वो उससे, मतलब एक डर का जो माहौल है, दैट इज वेरी, बहुत, मतलब एक्सप्लेन करता है कि डर होना चाहिए, बहुत जेन्युइन डर है। क्योंकि जैसे हमने बात की वहां पे व्यापार मंडल के चेयर जो प्रेसिडेंट है वहां पे, और वहां पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ऑफ बीजेपी, जिनको हमने कहा कि आप मुस्लिम्स का दुकान बंद है, आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने हमें क्लियरली बोला कि आ, ये हम तो इनका दुकान बंद नहीं करना चाहते, हम तो बस चाह रहे हैं कि आउटसाइडर्स, जो वो रेफर कर रहे हैं एक टर्म आउटसाइडर्स का, कड़ा वेरिफिकेशन हो, ये यहाँ पे आके ऐसे क्राइम्स करते हैं। और बोला गया कि हाँ, ये दुकानें खोले, लेकिन अगर इनके साथ कुछ होता है तो वो हम फिर उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, या ऐसा एक उन्होंने दिया कि। नहीं, ये कोई बहुत दबी छुपी धमकी नहीं है, ये तकरीबन खुली खुली धमकी है ये। ये सर, एक अलग शब्दों में तोड़ मरोड़ के, बट एक काफी खुली खुली धमकी है। हाँ, यानी मुझको ये बहुत सटल धमकी नहीं लग रही है, ये ये मुझको सर। काफी जाहिर तौर पर धमकी लग रही है। केवल यही है कि इनके शब्दों को लेके कोई हेट स्पीच शायद दर्ज ना हो पाए इनके खिलाफ। आपने सर, अपनी आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस से आपने जब पूछा कि क्या किसी के खिलाफ हेट स्पीच का कोई केस दर्ज हुआ है क्या, तो उन्होंने मना किया कि नहीं हुआ है। सर उन्होंने बस एक केस हमें बताया, पुरोला में जो पुलिस है अधिकारी, उन्होंने बताया कि एक केस दर्ज किया है उन्होंने, जो पोस्टर आए थे हम्म, दुकानों के बाहर, और इसमें भी केस था अगेंस्ट अननोन पर्सन्स, हाँ। और अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। हम्म जबकि अगर जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, हम बाजार में अगर बात करने निकले तो हमको बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो हेट स्पीच दे रहे हैं। जैसे वहां के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एससी मोर्चा ने हमसे बात किया, और हमें डायरेक्टली बोला कि हम इनको, वीडियो पे उन्होंने हमें ऐसा बोला है एकदम बिना छिपे आसपास सब लोगों के बीच, कि हम इनको यहाँ से प्यार प्यार से भगाएंगे। हम्म हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, हम इनकी दुकानें खुलने नहीं देंगे, तो ये अपने आप भाग जाएंगे। हम्म तो ये जो पुलिस का कहना है कि ये अनआइडेंटिफाइड है, हम्म वो ऐसा, मतलब इट इज नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज
ये आइडेंटिफाई करना ज्यादा वहां पे मुश्किल नहीं हो रहा, हम्म, हमारे लिए मुश्किल नहीं हुआ। हाँ। और पुलिस ने जो देवभूमि रक्षा अभियान है, हम्म। जिसके नाम पे पोस्टर्स निकले हैं, हम्म। पुलिस ने ऐसा भी बोला कि ऐसा कोई कॉल नहीं है महापंचायत का, हमने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं सुना है ऐसा। लेकिन वहां पे डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के लोगों से बात किया तो वो सब बोल रहे हैं कि हाँ हम तो कर रहे हैं प्रोपोगेट इस कॉल के लिए। बीएचपी का एक अलग लेटर निकला है, उसमें जो एसडीएम टेहरी को दिया उन्होंने, उसमें वो बोल रहे हैं कि 10 दिन में खाली कीजिए, जो कि 15 जून तक ही है, खाली कीजिए वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये एक, उसको ट्रेस करना कि ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन कर रहा है, ये इट इज मुश्किल नॉट। नहीं है। हाँ हाँ। ये आप रिपोर्टर दिल्ली से जाकर या देहरादून वाले, आप इसको ट्रेस कर पा रहे हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस, वहाँ का इंटेलिजेंस, और मैं तो ये भी कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस भी हर स्टेट में मौजूद है, जिसका काम यही रहता है इस तरह की चीजों का पहले से अंदाज लगाना। लेकिन अथॉरिटीज आपको कुछ करते दिख नहीं रही हैं इसमें। सर अथॉरिटीज का रवैया तो ऐसा ही लगा कि वो इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग इनसेंसिटिव। ऐसा ऐसा दिखने में लगा, क्योंकि हमने जब उनसे बात की और उनको बोला कि ये ऐसा माहौल है, तो उन्होंने इसको बहुत, दे ब्रश्ड इट असाइड सेइंग कि ये तो हाइप है, मीडिया में हाइप हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जब उन्हें बताया कि कुछ लोग निकल चुके हैं यहाँ से, भाग चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि अरे वो तो देहरादून छुट्टी मनाने जाते हैं लोग, वीकेंड पे गए होंगे। इस तरह की बातें हमने सुनी अथॉरिटीज से, जिनसे ऐसा लगता है कि वो सीरियसली मामले को नहीं ले रहे। लेकिन ये बतलाइए, ये लड़की के किडनैप करने वाला जो मामला बतलाया जा रहा है, ये 28 तारीख के आसपास का है। सर 26 तारीख को 26 ऐसा तारीख का हुआ है। था दोपहर तो में, हाँ सर। तो उसका जब टेंशन फैला, तब से ये कई कुछ दुकानें बंद भी हैं जो नहीं हाँ खुली सर। हैं। सर उसी जब ये वारदात हुई, उसी शाम में हमें बताया गया कि कुछ व्यापार मंडल के लोग, कुछ ट्रेडर्स ने एक छोटा सा वहां पे जमघट, क्या कहते हैं, छोटा रैली, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन कॉल इट अ रैली, बट जी। वहां पे जमा जमा हो गए थे वो मार्केट में। और हम्म। उसके बाद उन्होंने कॉल दे दिया था कि हम्म। हम अब मंडे को 2 दिन, 1-2 दिन बाद हम यहाँ पे बड़ा रैली होगा। तो हम्म। उसके बाद से ही कुछ दुकानें बंद हो गई, क्योंकि उस 26 को ही, और 26 को ही जब इन्होंने जमा हुए, तब भी इन्होंने ऐसे टारगेटेड कुछ वहां पे बातें उठी। तो तब से ही डर शुरू हो गया, और 29 को जब रैली हुआ तब तो बंद था, और उसके बाद तो बंद बंद ही है, तब से खुला नहीं है। और अभी जी। अभी कुछ फैमिलीज ने अपनी दुकानें पूरी खाली कर दी हैं और पूरी तरह से निकल चुके हैं। जो पहले टेम्पररीली निकले थे, अब वो पूरी तरह से अपना दुकान खाली करके निकल चुके हैं, और ये फैमिलीज बीजेपी से एसोसिएटेड है वहां पे। तो इनके, बीजेपी के खुद के लोग मुसलमान जो हैं, उनको डर से भागना पड़ रहा है। तो आप ऐसा, समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितना। ये आप किस शहर की बात कर रही हैं? सर ये पुरोला टाउन है, हाँ। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वेस्ट में पड़ता है, ये हिली टाउन है हाँ। वहां पे। ये ये लेकिन उत्तराखंड में अभी केवल उसी टाउन तक ये सीमित है कि और जगहों में भी बात फैल रही है? सर जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, और जो वहां पे हो रहा है, उससे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सिर्फ उत्तरकाशी तक सीमित नहीं है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे हुआ, पुरोला के बाद अलग अलग ब्लॉक्स में बंद का कॉल्स दिए गए, और बंद रहे मार्केट्स एक एक दिन के लिए। ऐसा कुछ वहां पे भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट स्लोगनियरिंग या उनके अगेंस्ट बात हुई। तो अक्रॉस उत्तरकाशी हुआ। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बीएचपी बजरंग दल का एक लेटर है, वो टेहरी में चल रहा है। उन्होंने टेहरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने पूरा यमुना बेल्ट का बात किया है, कि यमुना बेल्ट के अलग अलग जगहों का नाम बताया है कि इन सब एरियाज से इनको बोलिए कि निकलें। तो समुदाय विशेष के लोग आते हैं आइसक्रीम वाला बन के, वेस्ट पिकर बन के, और ये हमारे दे आर अ थ्रेट टू आर हिंदू सोसाइटी, ऐसा बोल के उन्होंने बोला है कि ये यहाँ से निकलें।
10 उसमें दिन पहले। मुस्लिम मुस्लिम शब्द मेंशन नहीं किया है, नहीं, विशेष समुदाय शब्द यूज किया गया है, या और लव यही, जिहादी कहीं पर किसी पोस्टर हाँ, में कि आ ये रहा हमारी है? हमारी बेटी बोटी और हमारी चोटी के लिए खतरा है, ऐसा बोला गया है। अच्छा, ये एक चीज मुझको ये बतलाइए, आप वहां रही, एक दिन, दो दिन, तीन दिन आप वहां रही, और लौट के भी आप फॉलो कर रही होंगी। राज्य सरकार की सबसे सीरियस कोशिश, सबसे मेजर कोशिश क्या लगी आपको इस तनाव को रोकने में? सर, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ सर, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद कुछ टाइम पहले से और कुरोला घटना के बाद भी, उनका जो मेन मेजर स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, वो लव जिहाद के अगेंस्ट ही आ रहे हैं, वो इस बेसलेस कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट ही आ रहे हैं, जो एक तरह से आग में घी डालने का काम हम बोल सकते हैं उसको। तो उनका कोई ऐसा अभी तक, उन्होंने बोला है कि पीसफुल पीसफुल रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, लेकिन साथ में ही वो बोल देते हैं कि हम लव जिहाद के अगेंस्ट सबसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेंगे, हम लैंड जिहाद के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे। तो वो जो रवैया है, वो सीधे साफ साफ दिखता है कि वो बहुत इक्वल नहीं है, वो कहाँ की तरफ जा रहा है वो भी समझ में आता है। यानी शांति शब्द जो है वो एक लिप सर्विस लग रहा है, वो जुबानी बिल्कुल सर। बात लग रही है। और जब चीफ मिनिस्टर जो प्रदेश को चला रहा है वो जब लव जिहाद की बात कर रहा है, लैंड जिहाद की बात कर रहा है, तो स्टेट के लोग, स्टेट के अफसर, पुलिस वहां की, ये इस मैसेज को समझ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या कहना चाह रहा है। जी ऐसा लग बिल्कुल। रहा है मुझको, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है। मुझे भी सर ऐसा ही लग रहा है कि अगर बिल्कुल टॉप से अगर एक तरीके का मैसेज जाता है, तो वो भी इम्प्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर ग्राउंड पे कोई हेट फैला रहा है, तो उनको भी एक तरह से और वो खुल जाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, जो हम बात बोल रहे हैं वो सही है। एक बात बतलाइए मुझको, जिस माइनर हिंदू लड़की को लेकर जाने की बात हुई, किडनैप करने की, और जिन दो लड़कों की बात हुई कि एक हिंदू है एक मुस्लिम है, ये दोनों लेकर उसको गए थे, इस केस के बारे में पुलिस का क्या कहना है? सर, इस केस में हमने पुलिस से थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की पहले, कि लड़की क्या वाकई माइनर है, क्योंकि अफवाहें बहुत हो जाती हैं ऐसी स्थिति में। तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने पूरा वेरिफिकेशन किया है स्कूल में लड़की के जाके और जगहों पे। तो हाँ, उन्होंने ऐसा हमें कंफर्म किया कि लड़की माइनर है। हम्म। और जो दो लड़के हैं, अलग दोनों समुदाय के हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, इन दोनों को दे आर इन जुडिशियल कस्टडी। तो अभी पुलिस उसके सिवा बस यही बोल रही है कि कार्यवाही चल रही है। हम्म। तो उन पे अबडक्शन का केस है, पॉक्सो जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट जी। ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसके अगेंस्ट अंडर केस है। तो हम्म। वो अभी कार्यवाही उन्होंने बोला चल रही है, और उससे ज्यादा अभी जानकारी नहीं है उस मामले इन तीनों लोगों में से किसी के परिवार से आप लोगों की बात हो पाई? में। जी नहीं, परिवार से नहीं बात हो पाई। हम कोशिश कर रहे थे, बट थोड़ा वहाँ मुश्किल है, मतलब स्पेशली इनके परिवारों से मिलना। और देहरादून आते जाते आप वहां से होकर गई होंगी, देहरादून में माहौल क्या है? क्या वहां भी इस तनाव का कोई रिफ्लेक्शन देखने मिल रहा है? सर, देहरादून में भी किसी जगह पे प्रोटेस्ट एक हुआ था, इसी प्रकार का, लव जिहाद का तनाव। ऐसी छुटपुट घटनाएं तो मतलब होती रहती हैं। जैसे कुछ टाइम पहले देहरादून में एक वसंत विहार जगह पे ईद का सेलिब्रेशन था, तो उस पे प्रोटेस्ट कर दिया गया, और कि ईद का स्किट हो रहा है, उस पे स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट हो गया। अ, उतना समय मैं रह नहीं पाई कि मैं एक अच्छे से बता पाऊं, आकलन कर पाऊं जी। कि क्या माहौल है। बट वहां पे जो हम लोगों से, जो वहां से कुरोला से भाग के वहां पे आए हैं देहरादून में, उनसे बात किया तो उनमें डर था, उनमें काफी कंफ्यूजन था कि ये क्या हो रहा है। बहुत एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट था कि जहां हम रह रहे थे, जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे, अब वहीं नहीं जा सकते, और उस जगह पे जहां सब कुछ, मतलब हमारी दुकान थी, वो सब हाँ। उसको छोड़ के आना पड़ा। हम्म। एक और घटना, जैसे कि व्यापार मंडल में मुस्लिम्स को, बहुत सारे मुस्लिम्स को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया। अच्छा। हमने पूछा वहां के प्रेसिडेंट से कि आपने क्यों हटाया इन लोगों को, तो उन्होंने बोला कि
ये वहां पे इनके अगेंस्ट, मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ ऐसी प्रोवोकेटिव बातें हो रही थी, तो मैंने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको हटाया है। ये आपने तपस्या के साथ मेरी बातचीत देखी, तो ये समझने की ज़रूरत है कि किसी देश में, किसी प्रदेश में अगर पीढ़ियों से बसे हुए लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों को किसी एक घटना के बाद इस तरह से संगठित होकर कानून को अपने हाथ में लेकर और मुख्यमंत्री के ऐसे धुंध भरे हुए बयान का मतलब समझकर अगर वहाँ के लोग इस तरह से किसी एक समुदाय को निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का यही हश्र उत्तराखंड में होना है, तो देश कहाँ जाएगा? देश के तकरीबन हर प्रदेशों में कई धर्मों के लोग बसे हुए हैं। किस प्रदेश से किस धर्म के लोगों को निकाला जाएगा और निकले हुए लोग जाएंगे कहाँ पर? क्या इनका कोई अलग प्रदेश बनने वाला है यहाँ पर? ये धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में सबके अधिकार लिखे हुए हैं साफ साफ। अगर किसी एक घटना को लेकर ऐसा किया जा रहा है तो उस घटना पर पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस इन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। वहाँ भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री का रुख क्या है मैं आपको बतला चुका हूँ। तो मेरे पास ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि एक मुस्लिम नौजवान के जुर्म को हल्का करने के लिए पुलिस ने वहाँ ज़बरदस्ती एक हिंदू को भी गिरफ्तार किया होगा। वो निश्चित रूप से शामिल रहा होगा इस लड़की को भगाने में, इसका अपहरण करने में, इसलिए गिरफ्तार किया गया होगा। तो एक हिंदू और एक मुसलमान नौजवान को वहीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन दोनों के ऊपर एक ही एक्ट लगाया है। चूँकि लड़की हिंदू है तो ये लव जिहाद हो गया। तो ये सिलसिला चलेगा कब तक? ये हिंसा चलेगी कब तक? एक पर्यटन केंद्र भी है उत्तराखंड, जहाँ सैलानी जाते हैं बहुत सारे। अगर इस तरह की हिंसा होती रहेगी तो बाहर के किस सैलानी की हिम्मत बचेगी वहाँ पे जाने की? वहाँ का कारोबार अलग चौपट होगा। पहाड़ी प्रदेशों में पर्यटन एक बड़ा कारोबार रहता है, उसको तबाह करने की कीमत पर भी ये किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इस तरह से किसी धर्म के लोगों को किसी कस्बे और शहर से अगर भगाना है तो हिंदुस्तान में फिर बहुत से ऐसे दूसरे कस्बे होंगे, दूसरे प्रदेशों में, वहाँ किसी दूसरे धर्म की बहुतायत होगी। तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह का तनाव मुल्क को ले कहाँ जाएगा। तो मैं ये उत्तराखंड की इस घटना को आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। मैंने देखा नहीं है, जिस रिपोर्टर ने देखा है उसकी बातें मैंने आपको अभी सुनाई हैं, दिखाई हैं। आप खुद सोचिए कि क्या करना चाहिए इस देश में अगर एक छोटी छोटी घटना को लेकर अगर इतना तनाव खड़ा हो रहा है। इस उत्तराखंड में पहले उस शादी के कार्ड को लेकर बवाल हुआ, उसको महीना भर हुआ है, अब ये नया शुरू हो गया। अगर ऐसा चलते रहेगा, अगर इनको लेकर तनाव चलते रहेगा तो तीर्थयात्रियों का जाना भी वहाँ कम हो जाएगा। देवभूमि के देव बिना भक्तों के रह जाएंगे। ये सब सोचने की ज़रूरत है। तो मैं फिर किसी खबर को लेकर आपसे मिलूँगा। आपको हमारा चैनल, हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। फिर मिलते हैं।